ओम शांति। आज क्लास का टाइटल है बाप को हर कार्य में उस परमात्मा पिता को प्यार का सबूत देना है। कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप हो। हर एक पिता की एक ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा है, ये हमारे जो भी हमारे गुण, हमारे कर्तव्य, जो भी हमारी विशेषताएं हैं वो इसमें जाएं। जैसे मेरा नाम बाला है, ऐसे ही मेरे बच्चे के द्वारा मेरा भी नाम हो, मेरे बच्चे का भी नाम हो, बच्चे के द्वारा मेरा भी नाम का, बाबा ने कहा साथ में मेरा भी नाम जुड़े कि इस बच्चे ने ऐसा कमाल किया, इसको ऐसा बताने वाला, इसको ऐसा समझाने वाला, इसको ऐसा सिखाने वाला कौन है। तो हर जब कोई बच्चा अच्छा कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, तो ना चाहते हुए भी लोग पूछते हैं किसका बच्चा है, इसके अंदर तो बहुत अच्छे संस्कार हैं, ये तो बहुत महान आत्मा है, इसके अंदर तो संपूर्ण देवत्व है, ये तो जैसे लगता है धरा पर देवता बन के आया है। तो ऐसे ही भगवान ने कहा कि सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है कर्म के द्वारा। तो आज मीठे बाबा ने कहा जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान है। जो भगवान को फॉलो करने वाले, जो भगवान की विशेषताएं हैं वो मुझ में भी हों, तो बाबा ने कहा वही समान है। क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम, बाप दादा सपूत बच्चा उन्हें कहते हैं जो हर कर्म में सबूत दें। सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले हैं। जो परमात्मा ने श्रीमत दी है, जहाँ से परमात्मा ने एक बना दिया है सिस्टम कि ये करना है, ये श्रीमत है, यही करना, अगर इसके हटके किया तो वो परमत है, मनमत है। तो बाबा ने कहा श्रीमत में रहकर, मर्यादा की रेखा में रहकर अगर हम कोई कर्तव्य करते हैं तो लोगों को अनुभव होगा कि ये दिव्य और महान आत्मा है। भल मनुष्य का जन्म है, ये तो जैसे देवी और देवता है। तो जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ व साथ है तो सफलता तो है ही। तो इसलिए कोई भी कार्य करते में ये स्मृति लाओ कि हमारे ऊपर भगवान के वरदान का हाथ और साथ है। तो जब हमारे ऊपर वरदान और दुआओं का हाथ होता है तो वो मनुष्य आत्माओं को, जैसे कि वो कर्म में तो निमित्त मात्र होते, कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो निमित्त मात्र होते हैं, उनका तो कार्य पहले से ही हुआ पड़ा है। तो ऐसी दिव्य और महान आत्मा बनने के लिए जो हमारे प्रति परमात्मा की दिव्य आशाएं हैं कि हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, हर एक को श्रेष्ठ नज़र से देखना है, हर एक के लिए शुभ भाव रखना है। जब हमारे अंदर हर एक के प्रति ये भाव और भावना होगी तो परमात्मा ने कहा दुआओं का हाथ और साथ सदैव आपके साथ है। क्योंकि परमात्मा वो भी मेरा, हर आत्मा की एक आशा होती है कि संसार में कोई भी जन्म लेता है तो वो ये सोचता है कि या तो वो सोचता है कि इतना ज़्यादा मैं ऊपर जाऊं तो लोग मुझे जाने, और या फिर होता कोई मेरे साथ ऐसा मुझे साथ मिले ताकि मेरा नाम बाला हो। तो परमात्मा ने यहाँ पर दिव्य शिक्षाएं दी कि आपको अपने अंदर दिव्य लक्षण, देवताई लक्षण धारण करने हैं और आपको इतनी ऊंचाई पर जाना है कि लोग तुम्हें देखें और तुम्हारा अनुसरण करें, तुम्हारा उदाहरण दें। तो ऐसी दिव्य आत्मा बनने के लिए उस परमात्म प्यार को जो मिल रहा है उसको अपने दिल में समाना है और साथ साथ उस प्यार का सबूत भी देना है। क्योंकि सपूत बच्चा वही है जो प्यार को, भगवान के प्यार को अपने अंदर समा करके संसार की आत्माओं को वो दिव्य अनुभूति कराए। तो जब वो आत्माएं इस कार्य को करेंगी
तो उनको स्वयं संसार की आत्माएं उन्हें भगवान का रूप मानकर स्वतः उन्हें स्वीकार करेंगी। लेकिन जब मेरे अंदर शक्तियाँ होंगी तभी हम संसार को कुछ दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो अष्ट शक्तियों का परमात्मा ने शुरुआत में ही एक ज्ञान दिया कि अगर आपके अंदर सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, अगर इन शक्तियों को अपने साथ में रखकर कार्य करेंगे तो आप बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे और एक दिव्य श्रेष्ठ आत्मा बनकर के दूसरों को भी बाबा ने कहा उनको भी दिव्य शक्तियों से भरपूर करेंगे, उनके लिए एक उदाहरण मूर्त बनेंगे। संसार की आत्माएं उन्हें युगों युगों तक याद करेंगी। जब तक संसार के मनुष्य आत्माएं दुनिया में होंगी तब तक उन्हें याद किया जाएगा। तो ऐसी आत्मा बनने के लिए भगवान को भी मुझे जब वो भी उसका भी आने का समय होगा तो वो भी मुझे याद करेगा और साथ साथ अपने कार्य में मददगार बनाएगा। तो ऐसा लायक और पात्र बनने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो बाप की दिव्य शिक्षाएं हैं, जो दिव्य प्यार दे दे के हमको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उन पर चलना है और साथ साथ परमात्मा के दिव्य कार्य में सहयोगी बनना है। संसार की तड़पती भटकती अशांत दुखी आत्माएं आपके पास ठिकाना लेने आएंगी, सहारा लेने आएंगी। आपको उनका बाबा का मसीहा बनना है। वो आत्माएं आएंगी तो ज़रूर वो यही समझेंगी कि हे देव आत्माएं आपके पास मैं आई हूँ तो मुझे कुछ मिले। वो बोले भी ना, लेकिन आपके अंदर इतनी परखने की पावर हो कि वो आत्माएं आपके पास आएं और आते ही उनके सारे शुद्ध संकल्प पूरे हो जाएं। तो आपको ऐसा सिद्ध बनना है और जब वो आत्माएं जब ही सिद्ध बनेगी जब आपको जो परमात्म प्यार, परमात्म दिव्य शिक्षाएं जो मिली हैं उन दिव्य शिक्षाओं को एक एक को अपने जीवन में समाना है और समाने के बाद उन शक्तियों को अपने जीवन में उतारना है। और जैसे ही वो दिव्य शक्तियाँ मेरे साथ जुड़ेंगी तो वो दिव्य कवच का कार्य करेंगी। तो आपके तो कार्य ऐसे हो ही जाएंगे, सोचेंगे और आपके कार्य फल में हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ जो आत्माएं आपके पास एक आशा की किरण लेकर आई हैं उन आत्माओं को भी उनके भी जो श्रेष्ठ मनसा लेकर आई तो उनके भी मनोभावों को आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उनको भी दिव्य बाबा ने कहा दिव्य शक्तियों से उनको भी सुशोभित करेंगे। क्योंकि ये समय कहीं दूर नहीं है, ये समय जल्दी आपके पास आएगा कि ऐसा समय होगा कि आप बाबा ने कहा आपके पास टाइम नहीं होगा जो आप शांति से बैठ लें, शांति से सो सकें। क्योंकि संसार की आत्माएं चीखेंगी, तड़पेंगी, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत भयानक और गंभीर होगा। तो उस समय आपको आपके पास जो परमात्मा अभी आपको जो शक्तियाँ दे रहा, जो ये ज्ञान सुना रहा, ये ज्ञान उस समय अभी बाबा ने कहा ना, एक कहानी भी है कि ये ज्ञान जो एक एक शब्द जो परमात्मा दे रहा ये हीरे और मोती बन जाएंगे, ये आपके पास दिव्य अनमोल रतन बन जाएंगे। और वो ये चाहेंगे कि एक शब्द वो सुनाओ जो आपने उस परमात्मा महाज्योति ने आपको सुनाया। क्योंकि एक एक बोल आपका उनके साथ दुआओं का दवा से भी बढ़कर कार्य करेगा। वो एक एक शब्द उनके लिए वरदानी बन जाएगा, वो एक एक बोल उनको जीवन दान देगा। तो वो आत्मा एक आस लगाए हैं, एक आपके प्रति उनकी एक शुभ इच्छा है कि ये तो हमारे इष्ट हैं और इनके पास हम जाएंगे तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा समय जब गंभीर आएगा तो कोई पूजा, ध्यान, साधना, जप नहीं कर सकता है। तो उस समय आत्मा विचलित होंगी, मन विचलित होंगे, बुद्धि हड़बड़ाई होगी, बुद्धि में डिसीजन पावर नहीं होगी, वो करना कुछ और चाहेंगी, होगा कुछ और। तो उस समय पे उन आत्माओं को
आपने जो दिव्य शक्तियों से, दिव्य ज्ञान से अपने आप को भरपूर किया है, वो ज्ञान की शक्ति ही काम आएगी। उन आत्माओं को आप दूर से ही देखेंगे और मुस्कुराएंगे, और बस आप ऐसा वरदानी एक शब्द ऐसा बोलेंगे तो उन आत्माओं के, कहते ना, वो एक शब्द ही उनके लिए एक आशीर्वाद, एक वरदान बन जाएगा, और वो आत्माएं नज़र से निहाल हो जाएंगी। क्योंकि उस समय इतने संसार के अंदर हापादापी का समय होगा, उस समय भगवान को याद करने की उनके पास क्षमता भी नहीं होगी, उनका दिमाग भी नहीं काम करेगा, उनका मन अपसेट होगा। वो यही सोचेंगी कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कोई मिल जाए। तो उस समय आप आत्माएं, बाबा ने कहा, ईश्वर के मददगार बन उन अपने प्रिय भाई बहनों को एक मदद करेंगे। उनके भी संबंध उस परमात्मा से अभी जुड़ाने का समय है, क्योंकि लास्ट में मौका नहीं होगा, फिर ये वक्त दोबारा लौट कर आपके पास नहीं आएगा। इसलिए जो वक्त हैं, जो घड़ियां हैं, जो मिनट हैं, जो सेकंड हैं, तो ऊपर से वाले से दुआ करो कि एक एक सेकंड, एक एक मिनट मेरा व्यर्थ ना जाए, और एक एक सेकंड मेरा सफल कराओ। तो बाबा का अगर सफल करेंगे तो सफलता पाएंगे। तो जैसे ही सुबह आँख खुले, उस परमात्मा को 2 मिनट प्यार से ध्यान करके, और उस आत्मा को कहो, ये भी आत्मा जो आपके पास बेचारी, बेसहारा, एक निराश, हताश जिंदगी से आपके पास आई, तो उस परमात्मा को, उन आत्माओं को उनके समक्ष इमर्ज करके उन आत्माओं को भी परमात्मा से संबंध जुड़ाना है कि ये वही बाप है जिसको आप पुकार रहे थे, चिल्ला रहे थे, ढूंढ रहे थे। जहाँ नहीं मिला तो ये आपका बाप, यही आपकी गति और सदगति दाता है। इनको आप याद करोगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे, और आपके ऊपर चढ़े हुए जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा भी उतर जाएगा। तो ऐसी दिव्य पवित्र आत्मा बनना है तो अपने अंदर जो परमात्मा अभी ज्ञान दे रहा है, जो शक्तियाँ दे रहा है, जो हमारे गुण दे रहा है, उनको अपने अंदर भरना है, समाना है, ताकि समय आने पर फिर ये गुण और शक्तियाँ, दिव्य गुण फिर काम आए। तो अब बाबा ने कहा, बाबा हम पर रहम कर भी रहे, मेहरबान भी हुआ है, और हमें ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें कितना नाज होना चाहिए कि संसार की कितनी श्रेष्ठ और विशेष आत्मा हो, जो भगवान की नज़र मुझ पर पड़ी। एक से एक बड़े बड़े साधु, संत, सन्यासी, मठाधीश और जने कौन कौन आए, लेकिन उनको परमात्मा ने पसंद नहीं किया। हम भगवान की पसंद हैं। तो मुझे अपने ऊपर भी गर्व होना चाहिए, और साथ साथ अपने बाप पर भी मुझे गर्व होना चाहिए। ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वाला इस कल्प में दोबारा नहीं मिलेगा। जिस पढ़ाई को पढ़ने से मनुष्य आत्मा देव आत्मा बन जाए, और बाबा ने कहा साथ साथ उन आत्माओं के अंदर ये ज्ञान, बाबा ने कहा पूरा 5000 वर्ष तक वो आत्माएं इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ महान बना सकती हैं। तो ऐसा कोई, बाबा ने कहा, ऐसा ज्ञान देने वाला इस संसार में नहीं है। हमारी 21 जन्मों की कमाई का प्रबंध कर दे। यहाँ के तो माँ बाप मिले जन्म देने के बाद, कर्म के कोई साथी नहीं होते हैं, फिर तो कहते आप जानो आपका कर्म जाने। लेकिन वो परमात्मा ने कहा मुझे याद करोगे, याद करने मात्र से बाबा ने कहा मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए किसी चीज़ का मैं तुम्हें दुखी और परेशान होने नहीं दूंगा। और साथ साथ बाबा ने कहा मेरे बच्चों को 21 जन्मों तक कुछ भी कमाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल राजसी देवताई बाबा ने कहा बनकर रहोगे। घर बैठे आराम से सब कुछ मिलता रहेगा, प्रकृति सब कुछ प्रदान करेगी, स्वतः प्रकृति भी आपका सहयोगी और
साथी बनेगी। लेकिन इस जन्म में अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो, अब इस जन्म में भी बहुत सा समय चला गया, थोड़े में भी थोड़ा बचा है, तो ये चंद समय, चंद मिनट, चंद घड़ियों को उस प्रभु परमात्मा को सच्चे दिल से याद करके अपने जीवन की श्रेष्ठ प्रारब्ध को बनाना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा प्रकृति को भी पवित्र वाइब्रेशन दो, तो प्रकृति तुम्हें आगे आने वाले समय में सब कुछ स्वतः प्राप्त कराएगी और यह शरीर आपका निरोगी कंचन काया होगी। दुख दर्द नाम की चीज नहीं होगी। अगर अभी से हम प्रकृति को श्रेष्ठ और शुभ वाइब्रेशन देंगे तो बदले में प्रकृति भी कुछ भी रखेगी नहीं, रिटर्न में बहुत कुछ करके देगी। तो घर बैठे आराम से सब कुछ मिलता रहे, प्रकृति सब कुछ प्रदान करती रहे, प्रकृति का सौंदर्य मन को आनंदित करता रहे, मेरे बच्चे सोने हीरों के महलों में रहें, अर्थात धन संपदा के मालिक बने। ये भगवान की दिव्य आशा है हमसे। हमारे प्रति उसको इतना प्यार है कि वो इतना इतना करना चाह रहा है और इतनी शक्तियाँ दे देता है कि 2 युग तक उसके बनाए हुए स्वर्ग को संभालते रहेंगे। दुख तो दुख रहा, दुख होता क्या है इसका अविद्या होगी। कोई शत्रु आंख उठा करके भी नहीं देखेगा। सतयुग त्रेता तक कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई। द्वापर से लेकर एक दूसरे राजा के ऊपर दूसरे राजा ने आक्रमण किया, चढ़ाई की, राज्य छीना, राज्य में के अंदर बाबा ने कहा अत्याचार, नरसंहार किया। लेकिन बाबा ने कहा 2 युगों तक आप ऐसे मस्त रहेंगे जैसे कि संसार के अंदर कोई दुख नाम की चीज ही नहीं था। ऐसी दुनिया होगी, वो स्वर्णिम दुनिया होगी कि वहाँ पर इस चीज का ज्ञान तक नहीं होगा कि आगे आने वाले समय में हम इतना दुखदायी समाज और संसार मिलेगा और इतने हम सुखों में लुप्त हो जाएंगे कि मुझे ये एहसास भी नहीं होगा कि ये बस अभी का अभी मिला है। पीछे जन्म में कुछ किया था श्रेष्ठ, तो इस जन्म में हम काट रहे हैं। वो पवित्र सुखदाई प्रकृति के भी हमारे प्रति सारा सहयोग होगा। वो झरने, वो नदियाँ, ये माँ, ये धरती, ये मिट्टी, सब एकदम हमारे साथ हमारे सहयोगी होंगे। इसी धरती माँ मुझे हर चीज़ प्रचुर मात्रा में मनुष्य को प्राप्त होगी। ये फल भी बहुत सुंदर होंगे, नेचुरल मीठे होंगे, इनमें भी किसी भी प्रकार का कोई केमिकल, कोई दवाई नहीं होगी। मनुष्य मात्र के अंदर प्रेम ही प्रेम होगा, दया ही दया होगी, क्षमा होगी, करुणा होगा, आपस में इतना भाईचारा होगा। जाति धर्म, वेश धर्म, भाषा धर्म, इस चीज़ का कोई ज्ञान तक नहीं होगा। और फिर उस भारत में कोई बंटवारा नहीं होगा। प्रकृति भी इतना सौंदर्य, वो नदियाँ भी कल कल करके ऐसा हमको मधुर सॉन्ग सुनाएंगी, ऐसा लगेगा कि इससे बढ़कर तो कोई और जीवन नहीं। फिर बाबा ने कहा लेकिन जब हमारे साथ बाबा को अभी हम याद करेंगे तो बाबा ये सब कुछ मुझे करने के लिए तैयार बैठा है। प्रकृति का सौंदर्य मुझे आनंदित करेगा और इतनी शक्तियाँ देता है कि 2 युगों तक बताए हुए ज्ञान को अगर हम अच्छे से अभी संभालेंगे तो 2 युगों तक कोई मुझे दुख और अशांति का, बाबा ने कहा आपके अंदर सेक भी नहीं आएगा। लेकिन जब मेरे अंदर उस परमात्मा के प्रति इतना प्यार हो, इतनी दिव्य शक्तियों से भरपूर किया हो, तब ये कार्य सहज और सफल होगा। और अगर हम संसार की आत्माओं को ऐसे ही यूं ही उनकी तरह ही हमारा भी जीवन हुआ, खाए सोए दुनिया की तरह रहे, कोई मेरा ईश्वरीय कार्य के प्रति लगाव नहीं रहा, ईश्वर को मदद देने का, लोगों को मदद करने का अगर मेरे अंदर कोई भी अंश मात्र भी संकल्प नहीं है, तो सोचो कि हम आत्मा और सत्युग के दर्शन करने के भी अधिकारी नहीं। अगर मेरे अंदर एक जिज्ञासा, एक लालसा है कि मैं आत्मा इन सब आत्माओं को भी ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को बांटूं ताकि इन आत्माओं के भी जीवन में खुशियां आएं और ये आत्माएं भी अपने जीवन को दिव्य और महान बनाएं और अपने संबंध ईश्वर से जोड़ें और साथ साथ जो संबंध है उनके पास उनका भी जुड़ाव, उनका भी लगाव,
उस परमात्मा की तरफ ले जाए, ताकि वो आत्माएं भी अपने जीवन को दिव्य, श्रेष्ठ और महान बना सके। तो बाबा ने कहा कि एक तरफ सोचो कितना बड़ा भाग्य मिल रहा है, 21 जन्मों तक कुछ भी कमाना नहीं पड़ेगा, प्रारब्ध मिलेगी, नौकरी भी करनी नहीं पड़ेगी। विचार कर लें कि अपने परिवार की पालना आप सभी को कितनी मेहनत से करनी पड़ती। अभी देखो कितनी महंगाई है, कितनी मेहनत से करनी पड़ती, लेकिन वहाँ पर हर चीज़ अथाह धन धान से भरपूर होगी। वहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई मोल नहीं होगा, आपस में इतना प्रेम होगा, सबके अंदर से ये होगा आप ही का तो है, आप लोग यूज करो। वहाँ भेदभाव बंटवारा की तो कोई बात नहीं होगी। वहाँ पर भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे ये तो मेरा अपना भाई है। और बाबा ने कहा ठीक उसी प्रकार बिजनेस धंधों में भी कितना कष्ट और कितना टेंशन अभी होता है। खाने पीने का कोई ठीक समय पर नहीं मिलता, घाटा पड़ जाता है। लेकिन बाबा ने कहा आप कितने सच्चे मन से मेहनत करते हो, फिर भी परिवार सुख शांति से नहीं रह पाता, जिसके कारण सब कुछ करते भी वह गाली देते हैं, ठुकराते हैं, कष्ट देते, टेंशन देते। हम बाबा हमें इतना श्रेष्ठ भाग्यवान बना रहे हैं। विचार करो, राजाई सामने खड़ी है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? या इस चीज़ का एहसास भी है कि जिस आत्मा परमात्मा ने मुझे अपना बनाया, क्या हम उसके काम आ रहे हैं? क्या हम उसके मददगार हैं? या उसकी जो आशाएं मेरे प्रति हैं, क्या उन आशाओं को हम पूर्ण कर रहे हैं? या यूं ही हम अपने समय को हंसते खेलते ऐसे ही गुजार रहे हैं? ये समय फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो इस समय को सफल करते हुए भी, और साथ साथ में बाबा ने कहा जब समय सफल करोगे तो सफलता आपके हाथ और साथ होगी, आपके द्वार होगी और आपके कदमों को चूमेगी। लेकिन आप इस चीज़ का एहसास तो कर लो कितना बड़ा भाग्य हमें प्राप्त हुआ है। और बाबा ने कहा ऐसे महान भाग्य को प्राप्त करने के लिए हमें 20 नाखूनों का जोर लगा देना है, क्योंकि संपूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए। अपने समय को समय देना चाहिए। इधर उधर व्यर्थ में जो समय जा रहा, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, नहीं। अब सोचो इतना ऊंचा लक्ष्य है, इसको पाने के लिए ये करना है। तो जो समझदार आदमी होगा वो फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो अपने लक्ष्य को साधेगा। क्योंकि उस लक्ष्य को अगर हम साधेंगे तो 2 जन्म तक हमें कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो महान आत्माएं, बुद्धिमान आत्माएं वो अपने लक्ष्य को देखती हैं। वो दाएं क्या हो रहा, बाएं क्या हो रहा, कुछ नहीं, सामने क्या हो रहा उस पर उनका लक्ष्य होता है। तो अपने को समय देना चाहिए। इधर उधर व्यर्थ में जो समय जाता है उसको बचाकर इस कमाई में तत्पर हो जाना चाहिए। ये कमाई मुरली सुनने से होती है। जो ज्ञान स्वयं परमात्मा रोज मुरलियों के द्वारा आपको नई नई बातें, दिव्य शिक्षाएं, दिव्य ज्ञान, दिव्य बुद्धि के विधाता आपको देते हैं। अगर उस ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे तो बाबा ने कहा आप दिव्य वरदान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ज्ञान चिंतन से होती हैं, दूसरों को ज्ञान करने से होती हैं, योग अभ्यास करने से होती हैं। इसलिए स्वयं के लिए योग अभ्यास करने का समय अवश्य निकालें। ऐसा ना हो अपने कर्मों में इतने व्यस्त हो गए हो कि काम धंधों में इतने फंस गए हो, लौकिक संबंधों में इतने उलझ गए हो कि अपने लिए भी समय नहीं मिल रहा है। यदि अपने लिए भी समय नहीं होगा तो समय आपको बड़ा जरा टेंशन से कि अगर हम अपने लिए भी श्रेष्ठ समय नहीं अपनों को दे रहे हैं तो समय बाबा ने कहा आपको कष्ट देगा। कि जब मैं आपके लिए खाली खड़ा था, आपको निहार रहा था, आपके सामने समय था, तो आप फालतू की बातों में, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो बाबा ने कहा फिर समय आपको वो कष्ट देगा, आप चाहेंगे कि हाय काश मुझे 1 मिनट मिल जाता,
1 मिनट मिल जाता, आप ऐसे सोचते रहेंगे, समय आपके पास लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप समय को नष्ट कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि जिसका आप दुरुपयोग करेंगे फिर वो आपसे बदला ही तो लेगा ना। इसलिए समय निकालें और घर में बैठकर ही थोड़ा थोड़ा समय ही अच्छा योगाभ्यास अवश्य करें। ज़्यादा टाइम ना हो तो भी 15-15 मिनट बैठकर 3-3 बार सारे दिन सुंदर अभ्यास करें। कितने कितने मिनट? 15-15 मिनट। ज़्यादा समय नहीं है, सारा दिन काम धंधा बिजनेस नौकरी सब कुछ करनी है, लेकिन 15-15 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हो। 1 घंटा तो 24 घंटे में निकाल सकते हो। तो सुंदर अभ्यास करें, इससे एकाग्रता भी बहुत बढ़ेगी और योग करने में रुचि भी पैदा होगी, तो योग के लिए मन भी लगेगा। तो एक बार शांति की अनुभूति करना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप। इन समानों को हम बहुत अटेंशन से सुनेंगे भी और बार बार घड़ी घड़ी, ये भगवान ने मुझे होमवर्क दिया है, इसको अपने साथ जोड़ेंगे कि क्या अपने अंदर क्या सोचना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, बाबा शांति के सागर, परमात्मा शांति का सागर, उनकी शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। वो एकदम दिव्य शक्तियाँ मेरे ऊपर आ रही हैं और मेरे पूरे शरीर